ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम 14 नंबर का जो बोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। 14वां बोल, 9 तत्व के 115 भेद। वो 9 तत्वों के 115 भेद कैसे हैं उनको जानेंगे। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है हम 9 तत्व को क्यों समझे। 9 तत्व की जानकारी, 9 तत्व का नॉलेज करना हमें क्यों जरूरी है। 9 तत्व का नॉलेज करने से सबसे बड़ा फायदा होगा, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के प्रति जब हमारी सम्यक श्रद्धा होती है तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 9 तत्व को समझने से सबसे बड़ा फायदा होगा, सम्यक दर्शन की हमें प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद हमारा रिजर्वेशन मोक्ष का श्योर हो जाता है। तो पहली बात है 9 तत्व को समझने के लिए ये हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, इसीलिए 9 तत्व हमें समझना है। दूसरी बात है 9 तत्व को समझने से मोक्ष की प्रक्रिया, मोक्ष की प्रोसेस हमें पता चलता है कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यदि हमें मोक्ष के लिए साधना करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, उसके लिए 9 तत्व की साधना जरूरी है। तो 9 तत्व को समझना अर्थात हम मोक्ष की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। मोक्ष की प्रक्रिया को समझने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 9 तत्व को समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम 9 तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना है। 9 तत्व को समझना, 9 तत्व को समझना इसीलिए जरूरी है। पहली बात तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है मोक्ष हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या साधना करनी चाहिए। तो ये 9 तत्व हमें एक प्रकार की साधना सिखाता है मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की सारी प्रोसेस बताता है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आप ऐसा काम करेंगे आपको संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, और संसार में भी चारों गतियों में यदि आप पाप का बंधन करेंगे ज़्यादा तो नरक गति, तिरंज गति में जाना पड़ेगा। यदि पुण्य का उदय होगा तो आपको मनुष्य गति, देव गति मिलेगी। तो वो सारा हमें ये सब कुछ समझने को मिलेगा, डिटेल से मिलेगा। तो 9 तत्व के 115 भेद हैं, 115 टाइप्स के हैं 9 तत्व के प्रकार, 115 भेद हैं, उनको हमें समझना है। उससे पहले हम समझे कि तत्व क्या हैं, तत्व किसे कहते हैं। तत्व का मतलब होता है परमार्थ, पारमार्थिक वस्तु, यथार्थ वस्तु में जो तत्व होता है वो यथार्थ होता है, यानी एकदम रियल होता है। इसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
तत्व आज जैसे है, पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। उसके स्वरूप को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जो तीर्थंकरों ने कहा, आने वाले तीर्थंकर भी तत्व की चर्चा इसी रूप में करेंगे। किसी भी प्रकार का तत्व में चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए तत्व का मतलब है यथार्थ, परमार्थ है, जो सत्य है वो तत्व होता है। तत्व है वो 9 है। तो 9 तत्व हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो जीव क्या है अभी हम संक्षेप में समझेंगे, फिर हम डिटेल से एक एक तत्व को समझेंगे। तो जीव है, जीव का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है, जिसको सुख दुख की फीलिंग होती है, वो जीव होता है। तो जीव के 14 प्रकार हैं। और अजीव है, अजीव का मतलब है जिसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, और जिसको सुख दुख की फीलिंग नहीं होती है, वो अजीव होता है। पुण्य क्या है? शुभ कर्म का जो उदय है वो पुण्य होता है। पाप, अशुभ कर्म का जो उदय होता है वो पाप होता है। आश्रव का मतलब होता है आना। किसका आना? कर्मों का आना। क्योंकि एवरी मोमेंट संसारी जीवों के 7-8 कर्मों का बंधन होता है। वो कर्मों का बंधन किसके माध्यम से होता है? आश्रव के माध्यम से हमें कर्मों का बंधन निरंतर होता रहता है। हमारी आत्मा में कार्मिक पार्टिकल्स एवरी मोमेंट एंटर करते रहते हैं। जैसे हम एक्टिविटीज करते हैं गुड या बैड, वैसे ही कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा पे चिपक जाते हैं। आश्रव का मतलब आ यानी आना, यानी किसका आना? कर्मों का आना। तो कर्म निरंतर आश्रव के माध्यम से हमारी आत्मा में एंटर करते रहते हैं। संवर, संवर का मतलब स का मतलब स्टॉप करना। जो कर्म हमारी आत्मा में एंटर हो रहे थे उनको हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। वो स्टॉप कैसे होता है? जब हम त्याग करते हैं, पचखान करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तब कर्म, जो नए कर्म का बंधन हो रहा था, तो जितनी देर के लिए हमने पचखान किए, त्याग किए, उतनी देर के लिए नए कर्म का जो बंधन हो रहा था, हमारी आत्मा में जो इंटर कर रहे थे, उतनी देर के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर वापस आप खुले हो गए तो वापस कर्म इंटर होने लग गए। इसीलिए कहते कि जितना हम संवर करते हैं, दिन भर में त्याग करते हैं, उससे हम काफ़ी नए कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। आगे हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। निर्जरा, निर्जरा यानी निकालना। हमारी आत्मा में अनादिकाल से कार्मिक पार्टिकल्स चिपकते रहते, नए नए चिपकते रहते, पहले वाले खत्म होते तो नए चिपकते रहते हैं। तो निर्जरा के माध्यम से हम क्या करते हैं? जो हमारी आत्मा पे कार्मिक पार्टिकल्स जो चिपके हुए हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, निकालते हैं। जितने कर्म पार्टिकल्स निकलते जाते हैं उतनी उतनी आत्मा हमारी प्योर होती जाती है। बंध का मतलब है जीव और कर्म का क्या हो जाता है? कर्म का दोनों का मिक्स हो जाता है। कर्म का बंध होता है तो जीव के साथ होता है। तो कर्म और जीव हैं एक मेघ जैसे, दूध और पानी होता है जैसे एक मेघ हो जाता है, वैसे ही जीव और कर्म का संबंध परस्पर में एकदम मिक्स हो गया है। तो जीव और कर्म का संबंध जब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, वो बंध कहलाता है। वो बंध होता है दूध और पानी की भांति। तो दूध और पानी ऐसे सेपरेट सेपरेट होता है, लेकिन पानी में यदि दूध मिला देते या दूध में पानी मिला देते एक मेघ हो जाता है। वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो सेपरेट है और कर्म है वो सेपरेट है। लेकिन आत्मा पे कर्म ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे घुल जाते हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा और कर्म एक हो गए। लेकिन आत्मा और कर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। जैसे सोना होता है जब खान से निकलता है तो मिट्टी के साथ होता है, लेकिन उसको अग्नि की आंच में जब तपाया जाता है तो मिट्टी और सोना दोनों
सेपरेट हो जाता है, वैसे ही हम साधना करते हैं। हमारी आत्मा पे जो कर्मों का बंध हो चुका है, कार्मिक पार्टिकल से चिपक चुके हैं, उनको हम तपस्या के द्वारा, तपस्या एक प्रकार की अग्नि है, फायर है, फायर से जैसे मिट्टी और सोना सेपरेट हो जाता है, वैसी आत्मा और कर्म है वो सेपरेट हो जाता है। कंप्लीट आत्मा पर जितने भी कर्म, 8 कर्म हैं वो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। सारे कर्म जब खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। ये हमने संक्षेप में जानकारी की। अब डिटेल से हम करेंगे। तो ये 9 तत्व के 115 भेद कैसे होते हैं। तो जीव तत्व के 14 भेद आप नीचे देख रहे हैं। जीव तत्व के 14 भेद हैं और अजीव तत्व के भी 14 भेद हैं। 14 है, ये हो गया। फिर पुण्य है वो 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। और पाप है वो 18 प्रकार, 18 टाइप के होते हैं। और आश्रम है वो विस्तार से उसके 20 भेद होते, 20। और शंबर के भी 20। और निर्जरा है उसके 12 प्रकार होता है। और बंध है वो 4 प्रकार का होता है। और मोक्ष भी 4 प्रकार का होता है। और टोटल हम काउंट करेंगे तो 115 हो जाएंगे। 9 तत्व के कितने भेद है, कोई पूछे आपको। 9 तत्व के 115 भेद हैं। अब हम एक एक तत्व की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है हमारा जीव तत्व। तो जीव का मतलब अभी हमने जाना, जीव का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियस होता है, जिसको सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग होता है, वो जीव होता है। तो संसार में जीवों के बहुत प्रकार हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है। ऐसे तो विस्तार से देखे तो यहाँ तो 14 बताए, ऐसे देखे तो विस्तार से जीवों के 563 भेद हो सकते हैं। 563 भेद जीव के बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल 14 प्रकार के जीवों के भेद हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे 25 बोल के आधार पे। तो जीव के 14 प्रकार कौन से हैं। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। द्विंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। त्रिंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। चतुरिंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। और टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। 2-2 भेद करने से, यदि 2-2 भेद ना करें तो 7 ही प्रकार है, लेकिन 2-2 भेद करने से कितने हो जाते हैं, 14 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहला है सूक्ष्म एकेंद्रिय। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय कौन से जीव होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सूक्ष्म एकेंद्रिय होते हैं। तो वो सूक्ष्म एकेंद्रिय जो होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, हम उनको आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो पूरे लोक में भरे हुए हैं। उत्तराधर्म सूत्र में कहा है सुहुम्मा सब्बलोयमे, सूक्ष्म जीव है पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। एग्जाम्पल से समझाया गया है वो कैसे भरे हुए हैं। तो जो काजल की डब्बी होती है वो काजल जैसे पूरा भरा हुआ होता है ठसाठस, वैसे ही सूक्ष्म जीव भी पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और वो जीव ऐसे होते हैं जो हमें यूज में नहीं आते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते हैं, उनको कोई भी शस्त्र उनको काट नहीं सकता है, फायर उसको जला नहीं सकती है, एयर उसको हिला नहीं सकती है, मतलब कोई भी उसको क्या है काट भी नहीं सकता है, मार भी नहीं सकता है, पानी भी उसको गला नहीं सकता है। वो अपने आयुष्य से जीते हैं और अपने आयुष्य से मरण को प्राप्त होते हैं। ये जो सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव हैं एक प्रकार के वो नित्य निगोद कहा जाता है। और हमारा टेक्निकल वर्ड है अव्यवहार राशि। जो अव्यवहार राशि में होते हैं वो सब के सब सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव होते हैं। अभी तक वो व्यवहार राशि में आए ही नहीं है, इसीलिए उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनको कोई भी मार नहीं सकता है। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, मैं जिस हॉल में बैठी हूँ, उसमें भी सूक्ष्म जीव ठसाठस
चारों ओर भरे हुए हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों के क्या क्या होता है, कहा जाता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम एक श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उतनी सी देर में वो 17-18 बार यानी 17.5 बार वो जन्म मरण कर लेते हैं। और अंतर मुहूर्त में 65,536 बार यानी 65,536 टाइम्स वो डेथ एंड बर्थ उनका उतनी सी देर में हो जाता है। यानी उनको जन्म और मृत्यु का दुख होता है। जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा दुख उनको होता है, क्योंकि उनका और कोई दुख नहीं, लेकिन ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख, उससे बढ़कर के तो दुनिया में कोई दुख है ही नहीं। तो जन्म मरण का दुख निरंतर उनको होता रहता है। ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं। बादर एकेंद्रीय जीव, वो बादर एकेंद्रीय जीव वो होते हैं, वो भी 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं पृथ्वी काय को, यानी माउंट को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, गोल्ड जो आप यूज करते हैं वो सारा गोल्ड भी क्या है, पृथ्वी काय का ही प्रकार है। जो सिल्वर है वो भी पृथ्वी काय का प्रकार है। आप किचन में नमक यूज करते हैं वो भी पृथ्वी काय है। जो भी मिट्टी, सोना, चांदी, सिल्वर, डायमंड, वो सब क्या है, एक प्रकार के पृथ्वी काय का ही प्रकार है। वो सब पृथ्वी काय है, वो सब प्रकार क्या पृथ्वी काय ही है। वो पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी काय कहलाता है। तो ये पृथ्वी काय है, वो विजिबल है, बादर है, उनका हम यूज करते हैं, वो हमारे उपयोग में आता है। तो क्योंकि हम ऑर्नामेंट भी पहनते हैं, नमक का यूज करते हैं, मिट्टी का भी यूज करते हैं, तो वो पानी का भी हम यूज करते हैं, फायर का भी यूज करते हैं, और एयर का और प्लांट का, ये सब हम यूज कर सकते हैं। वो होता है बादर, यानी जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हमें प्रयोग में काम में आते हैं, यानी हम जिसका यूज कर सकते हैं, वो होते हैं बादर एकेंद्रीय जीव। वो भी अपर्याप्त पर्याप्त 2 प्रकार के होते हैं। जैसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव अपर्याप्त पर्याप्त होता है, वैसे ही बादर एकेंद्रीय जीव भी अपर्याप्त पर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं। तो अपर्याप्त और पर्याप्त क्या है वो भी समझना जरूरी है। अपर्याप्त का मतलब है अभी तक जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी थी उतनी पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं की, वो अपर्याप्त होता है। सपोज एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय जीव में कितनी पर्याप्तियां होती हैं, 4 पर्याप्ति, 4 प्रकार की उनकी पर्याप्तियां होती हैं, 4 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। तो कौन सी होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये चारों पर्याप्तियां कंप्लीट कर ली तब तो वो पर्याप्त हो गया। लेकिन अभी तक श्वासोश्वास पर्याप्ति है वो कंप्लीट नहीं की तो वो अपर्याप्त होता है। और एक विशेष आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब तक जीव के कोई भी जीव है, जब तक वो 3 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। एकेंद्रीय जीव है उनको 4 पर्याप्तियां कंप्लीट करनी होती है, लेकिन आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये 3 पर्याप्ति कंप्लीट नहीं करता है तब तक आयुष्य का बंध भी नहीं होता है। जब वो 4थी पर्याप्ति जो श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति है उनको वो कंप्लीट करनी होती है, तो वो जैसे ही वो श्वासोच्छ्वास लेता है लेकिन वो पूरा नहीं ले पाता है, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे 4थी पर्याप्ति स्टार्ट की उस समय उनका आयुष्य बंद हो जाता है और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपर्याप्त का मतलब है इनकम्प्लीट पर्याप्तियां, पर्याप्त का मतलब है जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी होती है वो कंप्लीट कर लेता है, वो पर्याप्त कहलाता है। तो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनमें 4 पर्याप्ति होती है। तो 3 पर्याप्ति जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आयुष्य का बंध भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी। जब 4थी पर्याप्ति स्टार्ट करेगा उस समय उनका आयुष्य का बंध होता है, और उसके बाद अगर उनका आयुष्य नहीं है तो वो मृत्यु नहीं होगी। अगर क्योंकि आयुष्य यदि उनका है तो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, यदि आयुष्य नहीं है तो वो
श्वास तो लेगा, इनहेल करेगा, लेकिन एक्सहेल नहीं करेगा, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 3.5 पर्याप्त ही पूर्ण कर पाता है, चौथी नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपर्याप्त कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहले अविवाह राशि में थे, अनंत काल वहाँ रहे। जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम बादर एकेंद्रिय बने। जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब जा करके हम 2 इंद्रिय जीव बने। लट, शंख, अलस्या जो भी वो 2 इंद्रिय हैं। यानी यहाँ पे एक टच के साथ साथ टेस्ट जीव भी बढ़ गई, 2 इंद्रिय हो गई। एक इंद्रिय में तो ओनली टच था, लेकिन 2 इंद्रिय में टच और टेस्ट 2 इंद्रिय हो गई। ये भी अपर्याप्त और पर्याप्त 2 प्रकार के होते हैं। इनमें पर्याप्ति एक बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर दूसरी इंद्रिय, क्योंकि यहाँ पे 2 इंद्रिय होगी, रसनेन्द्रिय होगी। तो रसनेन्द्रिय का मतलब इनमें भाषा पर्याप्ति आ जाएगी, क्योंकि जीभ आते ही बोलने की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि जीभ का काम 2 है, टेस्ट भी लेना है और बोलना भी है, तो 2 काम होता है। तो यद्यपि जो 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं उनकी भाषा स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन वो भी अपनी भाषा में कुछ कुछ गुनगुनाते हैं। तो 2 इंद्रिय वाले के पास 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। ये जीव जब तक भाषा पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करेगा तब तक तो अपर्याप्त कहलाएगा। जैसे ही 5वीं पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा, भाषा पर्याप्ति, तब वो पर्याप्त कहलाएगा। तो इनके पास 5 पर्याप्ति होगी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास और भाषा। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, यहाँ तक के जीवों के 5 पर्याप्तियाँ हैं। तो सभी 2 प्रकार के हो गए, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त। पहले कोई भी जीव होता है अपर्याप्त होता है, बाद में ही वो पर्याप्त होता है। तो 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं जिनके पास 3 इंद्रिय हो गए, 3 सेंसेस। तो 3 सेंसेस कौन से हो गए? टच, टेस्ट और स्मेल, यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, 3 इंद्रिय हो गई। तो 3 इंद्रिय वाले कौन होते हैं? चींटी, मकोड़े जो होते हैं वो 3 इंद्रिय होते हैं, उनके पास 3 सेंसेस होती हैं। वो भी पहले अपर्याप्त होते हैं, बाद में पर्याप्त होते हैं। यदि उनका आयुष्य नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो वो अपर्याप्त कहलाते हैं। यानी 5वीं जो भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते उससे पहले मृत्यु हो जाती है, अपर्याप्त होते हैं। यदि उसको कंप्लीट कर लेते हैं तब तो वो पर्याप्त होते हैं। वैसे ही चतुरिंद्रिय तक के जीव, चतुरिंद्रिय जो जीव हैं वो जिसके पास 4 सेंसेस होती है। 4 सेंसेस कौन सी होती हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय। इनके जो चतुरिंद्रिय जीव होते हैं उनके पास आंखें बढ़ जाती हैं। चतुरिंद्रिय के जीव कौन से होते हैं? जो मॉस्किटो होता है, मक्खी होती है, वो क्या होते हैं? 4 इंद्रिय उनके पास होती है, उनके पास आंखें भी होती हैं। इनके भी 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। ये भी जब तक भाषा पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक तो अपर्याप्त है, जैसे वो पूर्ण कर लेगा तो पर्याप्त हो जाएगा। असंगी पंचेंद्रिय, जो असंगी पंचेंद्रिय हैं वो तिरंज भी होते हैं। तो जिसके मन नहीं होता, असंगी का मतलब होता है जिसके मन नहीं होता है वो असंगी होता है, और संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है वो संगी होता है। असंगी पंचेंद्रिय तिरंज भी होते हैं और समूर्छिम होते वो मनुष्य होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय की भी 5 पर्याप्ति होती है, इनके मन नहीं होता है इसलिए मन पर्याप्ति नहीं होती है। जो संगी पंचेंद्रिय हैं वो इनके 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। तो संगी जीव कौन कौन से हैं? मनुष्य संगी होते हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तिरंज पंचेंद्रिय जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी होते हैं। देवता भी संगी होते हैं क्योंकि उनके पास भी मन होता है। नारकी के जीव भी संगी होते हैं क्योंकि उनके पास भी मन होता है। तो वो संगी जीव भी अपर्याप्त और पर्याप्त होते हैं। संगी जीवों के पास पर्याप्ति 6 होगी, क्योंकि टोटल पर्याप्तियाँ कितनी है? 6 पर्याप्ति हैं। तो संगी जीव होने से उनके पास मन आता है, तो माइंड की उनकी शक्ति बढ़ जाती है, तो सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो संगी का मतलब होता है जिसके पास मन होता है। तो मन पर्याप्ति बढ़ गई। आहार पर्याप्ति फर्स्ट, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति होगी टोटल। तो संगी जीवों के पास 6 पर्याप्ति होती हैं
और 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के 5 पर्याप्ति होती हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय जीवों के पास 4 पर्याप्तियां होती हैं। ये जीव तत्व का हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है अजीव तत्व। तो जो अजीव तत्व हैं उनके 14 प्रकार हैं। उनके भी अजीव का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है। जो अजीव होता है वो विजिबल भी होते हैं और विजिबल नहीं भी होते, दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो पुद्गलास्तिकाय है वो विजिबल है। पुद्गल भी क्या है, मैटर, जो वो भी क्या है, अजीव है। अजीव का मतलब है जिसमें चेतना नहीं है, जिसको सुख दुख की फीलिंग नहीं होती है, वो अजीव कहलाता है। तो जो हमें दिखाई देता है अजीव है। संसार में 2 प्रकार की चीज दिखाई देती है, या तो जीव दिखाई देती है या अजीव दिखाई देती है। अजीव कौन कौन से दिखाई देते हैं हमें, जैसे टेबल है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, ये सारे जो भी हमें दिखाई देता है या तो जीव के साथ दिखाई देता है या अजीव के साथ। हमारी जो बॉडी दिखाई दे रही है वो तो एक प्रकार के से देखे तो अजीव है, लेकिन अभी आत्मा अंदर है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमारा जो शरीर है वो तो अजीव है। जो शरीर है वो पुद्गल से बना हुआ है, तो पुद्गल है वो अजीव होता है। लेकिन संसारी जीव आत्मा के साथ होने के कारण वो जीव कहलाता है। लेकिन जो शरीर बॉडी होती है वो क्योंकि आत्मा निकल जाती है उसके बाद बॉडी पड़ी रहती है, वो बॉडी होती है वो अजीव होती है। उसमें लाइफ जब होती है तब हमें दिखाई देती है, मतलब लाइफ होती है तब चलता है फिरता है। जैसे ही लाइफ निकल जाती है बॉडी चलना फिरना सब कुछ बंद कर देती है। लेकिन वो भी एक प्रकार का माने अजीव और जीव का दोनों का कनेक्शन है अनादिकाल का, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो भी कर्म पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो सब के सब अजीव हैं। तो कर्म है वो पुद्गल है, पुद्गल होने से वो अजीव हैं और पुद्गल ही हमें दिखाई देता है, बाकी हमें कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता है। जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 है वो अजीव है। एक जीवास्तिकाय जीव है 6 द्रव्य में से और 5 हैं वो अजीव हैं। तो फर्स्ट है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का मतलब होता है, कल ही हमने पढ़ा था, धर्मास्तिकाय का काम क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। वो जो भी जीव और पुद्गल गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको वो सपोर्ट करता है। जो भी हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो उसमें सपोर्ट करने वाला है धर्मास्तिकाय। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, मछली होती है वो उसमें तैरने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कौन होता है, पानी होता है। पानी के सपोर्ट से वो तैर सकती है, यदि पानी सपोर्ट ना करे तो वो तैर नहीं सकती है। लेकिन पानी नहीं कहता कि मछली तुम आओ मैं आपको तैरने के लिए हेल्प करता हूँ, लेकिन वो पानी मछली चलेगी तो उसको जरूर सपोर्ट करेगा। वैसे ही जीव और पुद्गल जैसे ही वो मूवमेंट करेंगे तो धर्मास्तिकाय हमें सपोर्ट करेगा। यदि धर्मास्तिकाय सपोर्ट न करे तो कोई भी जीव बोल नहीं सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। धर्मास्तिकाय हमें सपोर्ट करता है, तो धर्मास्तिकाय का हमारे पे बहुत बड़ा उपकार है। अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय की क्वालिटी क्या है, जो भी स्थिरता के काम है, जो भी स्थिर चीजें हमें दिखाई दे रही है वो अधर्मास्तिकाय के सपोर्ट से दिखाई दे रही है। यदि अधर्मास्तिकाय न हो तो हम मौन भी नहीं कर सकते हैं, आंखें भी बंद नहीं कर सकते हैं, हम स्थिरता से बैठ भी नहीं सकते हैं। कोई भी जीव संसार में है, कोई भी जीव पुद्गल स्थिर होकर के नहीं रह सकता है। जो भी हम स्थिर वस्तुओं को देखते हैं वो किसका सपोर्ट मिलता है, अधर्मास्तिकाय का। जीव और पुद्गल जो स्थिर रहते हैं तो उसमें जब स्थिर रहने की इच्छा करते हैं, अधर्मास्तिकाय क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है स्थिर रहने में। आकाशास्तिकाय क्या करता है,
जीव और पुद्गल, काल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, ये सबको क्या करता है, स्थान देता है। तो जीव और पुद्गल जो भी होते हैं उनको स्थान देने वाला है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का काम क्या है, प्लेस देना, स्थान देना। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन तीनों के 3 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश। धर्मास्तिकाय के भी 3 भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। वैसे ही अधर्मास्तिकाय के भी 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के भी 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अब इसको भी हमें समझना है कि स्कंद क्या है। जो अखंड वस्तु होती है वो होता है स्कंद। यानी जैसे अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लड्डू है, ये सपोज बूंदी का लड्डू है, ऐसे कल्पना करें, ये बूंदी का लड्डू नहीं है लेकिन बूंदी का लड्डू है, ऐसा कल्पना करें। तो जो कंप्लीट पूरा लड्डू है वो एक प्रकार का स्कंद हो गया। उसमें से हमने थोड़ा बुद्धि से कल्पना कर ली कि इतना सा पार्ट है, वो क्या है, देश है। जो लड्डू है इसमें इतना सा पार्ट हमने बुद्धि से कल्पना कर ली कि इतना सा ये पार्ट है, वो देश है। और उसमें से जो बूंदी का एक छोटा सा कण है वो क्या है, प्रदेश है। और अभी तक वो स्कंद से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कंद से सेपरेट हो जाएगा तो वो परमाणु हो जाएगा। जब तक वो स्कंद से जुड़ा हुआ है तब तक तो वो प्रदेश कहलाता है। जैसे वो बूंदी एक नीचे गिर गई, उसका छोटा सा कण नीचे गिर गया, वो परमाणु हो जाता है। लेकिन जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन तीनों के 3 भेद होते हैं, परमाणु उसके भेद नहीं होता है। स्कंद, देश, प्रदेश, ये 3 भेद होने से इनके 9 भेद हो गए अजीव के। और काल है, इसका कोई भी भेद नहीं होता है। काल का मतलब है वो जीव और अजीव पे वर्तन करता रहता है। काल के हिसाब से ही हम देखते हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हम इतने साल के ओल्ड हो गए, और ये वस्तु इतनी पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है। तो काल से ही घंटा, मुहूर्त, दिन, महीना, वो सब काल के आधार पे होता है। और काल से धीरे धीरे करके पल्योपम साग्रूपम तक वो चला जाता है। और अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी काल हम जो बोलते हैं वो काल के आधार पे ही हम बोलते हैं कि हम अभी अवसर पीढ़ी काल में हम जी रहे हैं। अवसर पीढ़ी काल खत्म होगा, फिर उत्सर पीढ़ी काल आएगा, तो अनंत काल चक्र बीत गए। ऐसे एक मतलब अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल मिलता है 20 कोटि साग्रपम का, तब होता है एक काल चक्र। ऐसे अनंत काल चक्र हमारे जन्म मरण करते करते बीत गए। अब काल तत्व को समझ करके हमें यह प्रेरणा लेनी है, अब हमें वापस जन्म मरण नहीं करना है, इसी भाव में हमें पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करना है। तो जो काल होता है उसके कोई भी भेद नहीं होता है, क्योंकि काल होता है वो वर्तमानवर्ती होता है, यानी प्रेजेंट में ही होता है, एक ही समय होता है। उसके 2 समय कभी आपस में मिलते नहीं, 2 सेकंड आपस में नहीं मिलेंगे, उसका ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप नहीं बनेगा तो उसका स्कंद भी नहीं बनेगा, स्कंद नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा, देश नहीं होगा तो प्रदेश भी नहीं होगा। इसलिए काल ओनली अकेला है। इसलिए काल के कोई भेद न होने से तो टोटल अजीव का भी 10 हो गया। और पुद्गलाष्टिकाय के 4 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। पुद्गलाष्टिकाय, पुद्गल, पुद यानी मिलना, गल यानी नष्ट होना, बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना, गलना और मिलना जिसका स्वभाव है वो पुद्गल है। क्योंकि नए नए पुद्गल आते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं। इसीलिए हम जो चीज़ लाते हैं, एकदम आप फ्रेश सब्जी लाए और 2-4 दिन के बाद आपको लगेगा ये सब्जी एकदम मुरझा गई है, फ्रेश अब नहीं है। तो क्योंकि उनमें जो पुद्गल होते हैं वो आते रहते हैं, नए और पुराने बिखरते रहते हैं, इसलिए चेंजेस आता रहता है। कलर भी चेंज हो जाता है, सब्जी का भी चेंज हो जाता है। सपोज आप बुक लेके आए हैं, अभी एकदम नई बुक है, उसके एकदम वाइट पेज हैं, लेकिन आप देखेंगे 1-2 साल के बाद उसके पेज भी थोड़े येलो कलर के होने लग जाते हैं, जीर्ण शीर्ण थोड़े थोड़े करके होने लग जाते हैं। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है, मिलना और बिछुड़ना, गलना और मिलना, ये पुद्गल का स्वभाव है।
तो ये जो पुद्गलाष्टिका है उसके 4 भेद हैं। स्कंद, देश, प्रदेश। इसमें स्कंद, देश, प्रदेश तो आपको समझ में आ गया। परमाणु आपको बताया था मैंने कि जो प्रदेश जो स्कंद से जब तक जुड़ा हुआ होता है तब तक तो प्रदेश कहलाता है, लेकिन जैसे ही लड्डू का आकार नीचे गिर गया, सेपरेट हो गया, वो परमाणु हो जाता है। परमाणु भी एटम जिसको बोलते हैं वो भी हमें विजिबल नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये क्वालिटी इनमें भी पाई जाती है। जो स्कंद, देश, प्रदेश होते वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो परमाणु होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हम आंखों से देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो भी मूर्त होता है। पुद्गल, क्योंकि ये भी पुद्गल है इसलिए ये भी मूर्त होता है, लेकिन हम छोटा होने से हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये 4 अजीव के टोटल हो गए 14 प्रकार हो गए। धर्माष्टिका के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्माष्टिका के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशाष्टिका के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का 1 भेद काल। पुद्गलाष्टिका के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो टोटल कितने हो गए अजीव के? 14 प्रकार हो गए। तो अजीव जब हमारी आत्मा पे कर्म लगे हुए हैं वो जब खत्म होंगे, आत्मा शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होगी, तब हमारा मोक्ष हो सकता है। तो जीव और अजीव ये 2 मूल तत्व है संसार में, शेष तो सारे उसके ही प्रकार हैं। मूल तत्व है जीव और अजीव, उसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। या तो जीव है या अजीव, 2 ही चीज हमें दिखाई देती हैं। तो हमारा मोक्ष कब होगा? जब जीव और अजीव दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, यानी कर्म है आत्मा पे लगे हुए जब वो सेपरेट होंगे तब हमारा मोक्ष हो सकता है। तो जीव और अजीव, जीव को आपने समझा कि जीव क्या है, उसको यदि हम जो छोटे जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, उनको भी अगर हम उनकी अननेसेसरी हिंसा करते हैं उससे भी कर्म का बंध होता है, क्योंकि उनको भी फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। अजीव होता है, उनको कोई फीलिंग नहीं होती, कितना भी आप मारो काटो लेकिन उनको कोई फीलिंग नहीं होती है अजीव को, क्योंकि उनमें कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन एकेंद्रीय जीव हैं, उनको भी यदि कोई मारता है, पीटता है, उनको फीलिंग होती है। सपोज आप सब्जी भी सुधार रहे हैं तो वो यद्यपि वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उनको भी फीलिंग होती है कि मुझे कोई मतलब मेरे को कोई काट रहा है, मेरे को छोंक रहा है, अग्नि में मुझे डाल रहा है। उनको सब फीलिंग होती है, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनके पास 1 सेंसेस होती हैं। इसीलिए एकेंद्रीय जीव ऐसा ना समझे कि इनमें विचार ये तो अजीव जैसा है, लेकिन एकेंद्रीय में भी हमारी जैसी आत्मा है। बाकी जीव तो चलते फिरते इसलिए हमें दिखाई देते हैं। तो हम कोई भी जीव की अपनी ओर से हिंसा न करें। 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, जो 4 इंद्रिय वाले जो भी जीव हैं, उनकी हम अपनी ओर से किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। कई लोग होते हैं मॉस्किटो काटते तो उनको ऐसे करके मार देते हैं, वैसे हमें नहीं मानना है, क्योंकि हिंसा करेंगे उसका रिजल्ट भी दुर्गति होगा। तो अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम एकेंद्रिय से बेंद्रिय बने, जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम 3 इंद्रिय वाले जीव बने, जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम मक्खी मच्छर बने, जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब असंगी पंचेंद्रिय बने, जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम संगी पंचेंद्रिय बने। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम संगी पंचेंद्रिय बने हैं। तो संगी पंचेंद्रिय बने, उसमें भी हम मनुष्य बने हैं, और मनुष्य में भी हमें आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और जैन धर्म मिला है। ये सारे योग हमें मिल चुके हैं। अभी यदि हमने नहीं किया तो फिर हम वापस एक इंद्रिय में चले जाएंगे, क्योंकि 30 जीव की लिमिट है कि हम 30 पर्याय में 2000 सागरोपम तक ही रह सकते हैं। उसमें तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, उसमें हमारा 1000 सागरोपम तो हमारा विकलेंद्रिय में चला जाता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, उसमें ही हमारा क्या चला गया? 1000 सागरोपम चला गया। और संगी पंचेंद्रिय में हम, यानी पंचेंद्रिय पर्याय में हम 1000 सागरोपम तक रह सकते हैं।
उसमें भी कल बताया था कि कितना समय तो नरक में चला जाता है। कभी देव बन गए तो उसमें भी कोई धर्म की आराधना नहीं होती। तिरंज पंचेंद्रिय बन गए उसमें भी धर्म की आराधना नहीं होती है। और संगी पंचेंद्रिय जब मनुष्य बनते उसमें भी हमें जब जैन धर्म मिलता है, जिन वाणी सुनने को मिलती है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या जीवे क्या जीवे, कैसे हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। जब हम मनुष्य बनते हैं और उसमें भी हम जैन बनते हैं, उसमें भी हमें कोई बताने वाला होता है, तब हमें पता चलता है। अब हम मनुष्य बन गए हैं, हमें सारा योग मिल गया है, अब हम ऐसा कोई काम न करें कि हमें वापस एक केंद्र में जाना पड़ा, क्योंकि 1000 सागरोपम का टाइम पीरियड है। उसमें यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो वापस हम कहाँ चले जाएंगे, एक केंद्रीय बन जाएंगे। सूक्ष्म एक केंद्रीय भी बन सकते हैं, लेकिन वो व्यवहार राशि के माने जाएंगे, वो अव्यवहार राशि के नहीं माने जाएंगे। एक बार निकल गया जीव तो वो व्यवहार राशि का बन गया, वो उसकी सिचुएशन सेम अव्यवहार राशि के जैसे ही है, लेकिन वो व्यवहार राशि का ही गिना जाएगा। यानी मनुष्य भी सूक्ष्म एक इंद्रिय भी बन सकता है, मनुष्य बादर एक इंद्रिय भी बन सकता है, मनुष्य 2 इंद्रिय वाला जीव भी बन सकता है, 3 इंद्रिय वाला भी बन सकता है, 4 इंद्रिय वाला भी बन सकता है, असंगी पंचेंद्रिय भी बन सकता है। मनुष्य कुछ भी बन सकता है, देव गति में भी जा सकता है, नरक गति में भी जा सकता है, तिरंज पंचेंद्रिय भी बन सकता है और निगोद में भी जा सकता है। तो मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य बहुत ही एक ऐसा प्रेशियस टाइम है, इसमें हम सब कुछ मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य ही 7वीं नरक में भी जा सकता है, मनुष्य और तिरंज पंचेंद्रिय दोनों ही 7वीं नरक में जा सकते हैं। जो जलचर जीव होते हैं वो 7वीं नरक में जा सकते हैं। तो हमें यह इस भाव में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वापस हमें एक इंद्रिय में जाना न पड़े, क्योंकि त्रस पर्याय में मोक्ष हो गया तब तो ठीक है, वरना एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। एक इंद्रिय में भी कितना समय रहना पड़ेगा। यदि हम पृथ्वी काय में चले गए, अप काय में चले गए, तेजस काय और वायु काय, ये प्रथम जो 4 स्थावर हैं उसमें तो हमें असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक रहना पड़ेगा। और यदि हम वनस्पति बन गए तो अनंत काल, उसका कोई एंडलेस नहीं, अनंत काल तक रहना पड़ेगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय हम बन गए तो वो उसमें हमें संख्यात वर्ष, संख्यात अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल तक उसी में जन्म लेना, उसी में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। और जो संगी पंचेंद्रिय हैं तो हम क्या है 7-8 भोग पंचेंद्रिय के कर सकते हैं। पंचेंद्रिय के हम कितना कर सकते, कंटिन्यू 7-8 भोग ही कर सकते हैं। उसके बाद तो वापस हमें संगी पंचेंद्रिय से अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ, ने कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं, बाद में आपका चेंज हो जाएगा, 2 इंद्रिय में चले जाएंगे या 3 इंद्रिय में चले जाएंगे या एक इंद्रिय में। त्रस पर्याय अभी आपका बाकी है तो 2000 सागरोपम तक घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 2000 सागरोपम का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो सीधे हम स्थावर में चले जाएंगे। फिर तो वहाँ से निकलना कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से हमें क्या करना है, प्रयास करना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें पाप कर्म का बंध हो और वापस हमें संसार सागर में परिभ्रमण करना पड़े। 84 लाख जीव योनियाँ हैं, उसमें हमें वापस परिभ्रमण करना पड़ा है, वैसा काम हमें नहीं करना है। तो जीव तत्व को समझा आपने और अजीव तत्व को समझा, तो जीव और अजीव तत्व को समझने के बाद हमें पुरुषार्थ करना है। अब हमें पुण्य को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा जब हम समझ लेते कि ये ऐसा काम करने से पुण्य होता है, ऐसा काम करने से पाप होता है, वो क्या है, कोई भी व्यक्ति पाप काम करते करते उनको डर लगेगा, वो पापकारी काम बहुत कम करेगा, या तो करेगा नहीं, यदि उसको करना भी पड़ रहा है मजबूरी से तो भी वो डरेगा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, यदि पाप का काम कर लिया तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, फिर तो नरक और निगोद और तिरंज की यात्रा मुझे करनी पड़ेगी, वो कितनी पेनफुल सिचुएशन वहाँ होगी, वो डरेगा। तो पुण्य भी जरूरी है जब तक मोक्ष नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं पुण्य का क्या करना है, पुण्य
होगा तब तक भी मोक्ष नहीं होगा, वो बात सही है। पुण्य होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक पुण्य भी जरूरी है। तो पुण्य क्या है? शुभ कर्म जो भी है वो सब पुण्य है। शुभ कर्म का उदय वो पुण्य कहलाता है। तो आपको ये जो पुण्य से ही जो प्लेजर्स मिलते हैं वो पुण्य से मिलते हैं। फैसिलिटी के जो भी साधन मिलते हैं वो भी पुण्य से मिलता है। वो हम जो मनुष्य बने हैं वो भी औदारिक शरीर हमें मनुष्य का मिला है, वो भी हमें पुण्य से मिला है। पुण्य का जो रिजल्ट मिलता है वो 42 प्रकार से 42 टाइप प्रकार से हम क्या है उसको भोग सकते हैं। तो वो यदि कई होते हैं उनकी बॉडी एकदम बराबर होती, फिटनेस होती है, तो इसका मतलब पुण्य का उदय। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गा सकते हैं, उनका जो वॉइस होती है बहुत ही स्वीट होती है, लता मंगेशकर जैसी, इसका मतलब है उसके पुण्य का उदय है। शरीर निरोगी है, इसका मतलब पुण्य का उदय है। बच्चे आज्ञाकारी है, हस्बैंड अच्छा है, इसका मतलब पुण्य का उदय है। आपके घर में सब प्रकार की सुख सुविधा है, फैसिलिटी के साधन है, इसका मतलब है पुण्य का उदय है। ये पुण्य कैसे हमें मिलते हैं? पुण्य के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। पुण्य के लिए कुछ भी हमें धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप धार्मिक एक्टिविटीज करेंगे उससे पुण्य का बंध होगा। अकेले पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है, वो दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसा करते पुण्य के लिए हम करते हैं, लेकिन अकेला पुण्य नहीं होता है। पुण्य किसके साथ होता है? धार्मिक अनुष्ठान यदि आप जप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी जितनी जितनी निद्रा होती जाती है उसके साथ साथ पुण्य का बंध होता है। तो पुण्य भी कई प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 9 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे पुण्य तो जो भी हम गुड एक्टिविटीज करेंगे उसके साथ साथ पुण्य का बंध होता जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से 9 प्रकार बताए हैं। तो 9 प्रकार कौन से हैं? अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य और मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। तो ये है 9 प्रकार के पुण्य। अन्न पुण्य क्या है? अन्न का मतलब है देना। किसको देना है? साधु को देना है। ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, एक लेडी है वो साधु को दान दे रही है। तो साधु को दान देने से ही पुण्य का बंध होता है। यदि साधु को आप देते तो पुण्य का बंध होगा, और किसी को देते उससे पुण्य का बंध नहीं होगा। वो आपका कर्तव्य है। सपोज कोई आपके घर में बेघर आ गया मांगने के लिए, उसको आप रोटी देते हैं तो उससे पुण्य का बंध नहीं होगा। वो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो लौकिक धर्म है, लोकोत्तर धर्म नहीं है। साधु को देने से ही पुण्य का बंध होता है। तो साधु को दान देने से कितना कितना फल होता है। तो भगवान ऋषभ ने साधु को दान दिया था, उसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध किया। शालिभद्र ने साधु को दान दिया था, उसके परिणाम स्वरूप उनको नेक्स्ट भाव में कितनी रिद्धि सिद्धि मिली। शालिभद्र बन गया, वो एकदम पुअर था पास्ट लाइफ में। केवल उसने कुछ भी नहीं किया था, साधु को दान दिया था। मांस खमण के तपस्वी साधु उनके घर आए, उसी दिन उनके घर खीर बनी थी। वो तो बेचारा ग्वाला था, तो वो मिल्क मैन का बेटा था, एकदम गरीब था, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था। उसकी माँ तो दूसरे का घरों का काम कर करके अपनी लाइफ वो बिता रही थी। ऐसी कंडीशन में एक दिन खीर बनाती, वो भी सबसे मांग मांग करके खीर बनाती है, और खीर बना करके उसकी माँ तो पानी भरने के लिए चली जाती है। पीछे से कहती बेटा तुम ठंडी होते खा लेना। पीछे से मांस खमण के तपस्वी पधारते हैं, और वो जो पुअर मैन था उस समय शालिभद्र का जी, वो ग्वाला था, वो क्या संगम नाम था उसका। वो सोचता है कि आधी खीर तो मैं खा लूँगा, आधी में साधु को बहराता हूँ, ऐसे लाइन भी करता है। लेकिन ऐसे उत्कृष्ट भाव आते तो पूरी खीर बहरा दी। बहराने के बाद उनको पश्चाताप नहीं हुआ कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। पहली बार तो खीर बनी थी, आज तक तो लाइफ में कभी खीर खाई नहीं, लेकिन इतना बच्चा होते हुए भी उसने पश्चाताप नहीं किया, और वो खुश होता है। और वो थाली चाट रहा था, उसकी माँ ने देखा, अरे मेरा बेटा कितना रोज भूखा रहता होगा, आज मैंने थाली भर के खीर दे दी, उसके बाद भी थाली चाट रहा है। माँ की नज़र लग जाती है, उसी समय स्टमक पेन होता है और उसकी डेथ हो जाती है, मर करके वो शालिभद्र बनता है।
इतना पुण्य अर्जन कैसे हुआ? साधु को दान देने से। तो साधु को दान देने से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। लेकिन साधु के निमित्त से अगर आप बनाते हैं लड्डू पेड़ा, ऐसा नहीं, साधु के निमित्त से कुछ भी नहीं बनाना। आपके घर में सहज जो बना हुआ है उसमें से आप देते हैं शुद्ध भावों के साथ, अहो भाव के साथ, तो पुण्य का बंध होता है। देने के बाद आपको पश्चाताप होता है, अरे हम अब क्या खाएंगे, साधु इतनी सारी सब्जी ले गए, इतना फ्रूट ले गए, अब हम पीछे क्या खाएंगे। अगर आपको पश्चाताप होता है तो पुण्य का बंध नहीं होगा। तो और साधु के निमित्त से बना करके भी हम देते हैं तो भी पुण्य का बंध नहीं होता है। सहज आपके घर में जो चीज़ आई है उसको आप देते हैं तो उससे पुण्य का बंध होता है। अन्न यानी खाने की जो चीज़ें होती है वो देते हैं तो उससे अन्न पुण्य बंध होता है। पान पुण्य यानी पानी देना, यानी सचित पानी नहीं, जो प्रासुक पानी है, जो बॉयल आपने अपने लिए किया है, साधु के लिए नहीं बनाया है, अपने लिए जो आपने बॉयल पानी किया था, फिल्टर पानी जो भी था आपके घर में, सूझ था, प्रासुक था, वो अगर आप पानी साधु को बहराते हैं उससे पान पुण्य होता है, यानी पुण्य का बंध होता है पानी देने से भी। तो पानी भी 21 टाइप के वो अचित हो जाता है। सपोज आपके घर आपने बॉयल नहीं किया लेकिन थोड़ा सा चूना डाल दिया तो वो पानी भी साधु ले सकता है, राख का पानी भी ले सकता है। अगर कोई फिटकड़ी घुमा दी तो वो पानी भी अचित हो गया, यानी कोई दूसरी चीज़ का मिश्रण हो जाता है, वो पानी अचित हो जाता है तो वो साधु उसको ले सकता है। तो पानी देने से भी पुण्य का बंध होता है। स्थान यानी लयन यानी स्थान देना, रहने के लिए मकान देना। सपोज आपके गांव में साधु पधारे हैं चातुर्मास के लिए, और चातुर्मास के बाद आप कहेंगे जैसे ही आप विहार करें हमें कृपा करके स्थान हमारे घर विराजे, हमारा घर बड़ा है, सेपरेट है, 4 रूम है, अलग से 1 रूम आपको मिलेगा, आराम से आप जितने दिन सुविधा हो साता हो तब तक विराजे। तो आप यदि रहने के लिए साधु को मकान देते हैं तो उससे भी हाउस जो होता है, मकान हाउस जो देते हैं उससे भी पुण्य का बंध होता है। लेकिन साधु के निमित्त से स्थान नहीं बनाना है, मकान नहीं बनाना है आपको। आपका जो हाउस जो बना हुआ है उसमें जो कमरे आपको लगता है कि ये 1-2 कमरे देने से हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो साधु तो कोई आपके घर में 12 मास रहने वाले नहीं है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना रह के वो चले जाएंगे। लेकिन आपको कितना बड़ा पुण्य हो गया, सयातर का लाभ मिल गया। स्थान देने से भी पुण्य का बंध होता है। शयन पुण्य का मतलब है पाट बाजोड़ बिछोने का जो भी चीज़ें होती हैं वो यदि हम देते हैं, क्योंकि साधु होते हैं वो पलंग पे नहीं सोते हैं, तो पाट जो होता है लकड़ी का होता है, वुडन का होता है, वो दे सकते हैं। और उनके काम में आने वाली कई चीज़ें होती हैं, टब होते हैं, बकेट होते हैं, तो कई चीज़ें होती हैं, वो जो टिकटी होती है, बुक होती है, कई चीज़ें होती हैं, बिछोने की चीज़ें होती हैं, वो अगर आप देते हैं तो वो क्या होता है, उससे भी पुण्य का बंध होता है। वस्त्र पुण्य यानी कपड़े, यानी आपके निमित्त से सफ़ेद कपड़े आप मान लो कोई पहनते हो, आपके निमित्त से कोई आया है तो आप साधु को भावना भा सकते कि हमारे निमित्त से आया है, आपको यदि काम में आने वाला हो तो आप ले सकते हैं। तो वस्त्र देने से भी पुण्य का बंध होता है। मन पुण्य का मतलब गुड एक्टिविटीज, यानी मन से अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पुण्य का बंध होता है। यदि मन से हम नेगेटिव थॉट से करते हैं तो पाप का बंध होता है। आपके मन में क्या क्या भाव चल रहे हैं, यदि पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, आपके शुभ भाव चल रहे हैं, तब तो पुण्य का बंध होगा। मन से हम मोक्ष को भी, मन के परिणाम से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और मन के परिणाम से हम नरक को भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल आता है, मरुदेवी माता ने कुछ भी नहीं किया था, ना वेश बदला ना केस बदला, कुछ भी नहीं किया, बस भगवान ऋषभ का संवत्सरण देखा और देखा कि अरे धिक्कार है मुझे, मैं कैसी हूँ, मैं कितना मोह करती थी, ऋषभ तो मुझे आंख उठा करके भी नहीं देखता है, अपने आप को धिक्कारा, बस उनका मोह कर्म तुरंत ही खत्म होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और 48 मिनट के भीतर तो उनका मोक्ष हो जाता है। क्षायिक सम्यक की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया और
उनका आयुष्य नहीं था तो उसी समय उनका मोक्ष भी हो जाता है। जब दर्शन करने आए तब तक तो वो मिथ्यात्व थे, लेकिन जैसे ही भगवान ऋषभ को देखा, क्योंकि वो उनकी याद में कहा जाता इतने रोते थे, वो आंखें भी उनकी एकदम वीक हो गई थी या कमजोर हो गई थी, या कोई तो बोलते दिखाई भी नहीं देता था, ऐसी स्थिति हो गई थी आंखों की, इतना मोह था। मरुदेव माता सोचते कि मैं तो इतना मोह करती थी मेरे बेटे का, मेरा बेटा क्या खाता होगा क्या पीता होगा, लेकिन इसको तो कोई मतलब ही नहीं मेरे से, ये तो एकदम निर्मोही है, तो मैं क्यों मोह करूं, धिक्कार है मुझे। बस इतना सा किया, उतने में तो क्षायिक सम्यक्त्व का कमाल देखो, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होते ही 48 मिनट में तो उनका मोक्ष हो गया। जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है तब तक तो जीव अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन सम्यक्त्व आते ही उसका कमाल जादू देखो कि 48 मिनट में ही मरुदेवी माता का मोक्ष हो गया। मन के भावों से ही उनका मोक्ष हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, दीक्षा भी नहीं ली, कोई त्याग भी शायद नहीं किया होगा उन्होंने अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं किया था, कोई साधना नहीं की, लेकिन मन के ऐसे उत्कृष्ट भाव आए, शुभ भाव आए, जिससे मोक्ष प्राप्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है तंदुल मत्स्य का। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तंदुल मत्स्य क्या सोचता है कि मगरमच्छ की भुएं पे इतना छोटा सा चावल जितना होता है उतना सा ही होता है, तो वो सोचता है कि मगरमच्छ कितना मूर्ख है, इतनी उसके मुंह में फिशेस आ रही, मछली आ रही, फिर भी वो खाता नहीं है। अगर उसके स्थान पर मैं होता सबको गटागट खा जाता। बस मन से सोचा, 48 मिनट का ही आयुष्य था, उतने से आयुष्य में उसने 7वीं नरक का बंधन कर लिया। 7वीं नरक में मर करके वो जलचर मत्स्य है, मछली है, वो 7वीं नरक में चली जाती। मन से 7वीं नरक का बंधन भी कर सकता है व्यक्ति, मन से वो ऐसे भाव करे मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो दोनों ही एग्जाम्पल आपने सुने। वचन पुण्य, यानी वचन से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, पापकारी भाषा का प्रयोग न करें। जिसमें पाप होता हो, ये सब्जी को काट लो, सब्जी को ऐसे काटना शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप कई बार पोचा मार लो, देख मार लो, मार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको सब्जी भी काटना है तो क्या बोलना चाहिए, सब्जी सुधार लो, ब्रेक लगा लो, झाड़ू लगा लो, लेकिन मार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पापकारी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, निर्वध्य शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें हिंसा न हो, वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वचन पुण्य, यानी उससे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से, निर्वध्य भाषा का प्रयोग करने से भी पुण्य का बंध होता है। काय पुण्य का मतलब शरीर से हम क्या कर सकते हैं, शरीर से हम सामायिक कर सकते हैं, शरीर से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, शरीर से हम स्वाध्याय कर सकते हैं, तो हम शरीर से तपस्या भी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं। जो भी हम शरीर से अच्छा काम करेंगे, गुड एक्टिविटीज करेंगे, उससे पुण्य का बंध होगा। शरीर से आप चाहे तो किसी को मार भी सकते हैं, किसी जीव को किल भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो पाप कर्म का बंध होगा। यदि आप किसी को मारते नहीं हैं, शरीर का अच्छा उपयोग करते हैं, धर्म ध्यान करने में इस शरीर का उपयोग करते हैं, तो काय पुण्य, यानी शरीर से हम जो भी गुड एक्टिविटीज करते हैं उससे भी पुण्य का बंध होता है। लास्ट है नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य का मतलब है वंदना करना। वंदना किसको करना है, साधु को वंदना करना है। जैसे कर रहा है साधु को वंदना, तो साधु को वंदना करने से भी पुण्य का बंध होता है। आप आपस में मिलते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, वो एकदम एक प्रकार का शिष्टाचार है। लेकिन साधु को हम वंदन करते हैं, उससे क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। उत्तराधन सूत्र में भी कहा है कि नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, साधु को वंदन करने से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। श्री कृष्ण जी महाराज ने भी, वासुदेव थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने 18,000 साधुओं को वंदना की, जिससे उनके 7 नारकी के जो कर्म के बंधन हो चुके थे, दलित कर्म थे, वो उनके बंधन हो गए थे। लेकिन उन्होंने 18,000 साधुओं को भावपूर्ण वंदना की, जिसके कारण 3 नारकी के बंधन रह गए, 4 नारकी के बंधन कट गए। श्री कृष्ण जी ने क्या किया, वंदना की, उससे इतना बड़ा लाभ हो गया। तो वंदना करने से नीच गोत्र में हमारा जन्म नहीं होता है, यानी पूर्व कुल में हमारा जन्म नहीं होगा।
अगर जन्म भी होगा तो प्रतिष्ठित कुल में, यानी जिसका स्टेटस अच्छा है, हायर कैटेगरी है, हायर क्लास वाला जो होगा वहाँ हमारा जन्म होगा। देव गति में भी जाएंगे तो अच्छे देव बनेंगे, और मनुष्य भी बनेंगे तो मनुष्य में भी जन्म के साथ ही सब प्रकार की फैसिलिटी के साधन आपको मिलेंगे। तो नमस्कार करने से कितना बड़ा लाभ होता है। ये पुण्य के 9 प्रकार बताए हैं। तो ऐसे कई प्रकार पुण्य के हो सकते हैं। जैसे जैसे जितनी भी आप गुड एक्टिविटीज करते जाएंगे, उससे धार्मिक एक्टिविटीज करेंगे, उससे क्या होता जाएगा, पुण्य का बंध भी होता जाएगा। लेकिन पुण्य के लिए हमें नहीं करना है। पुण्य भी एक प्रकार की बेड़ी है, बंधन है। मोक्ष जाने के लिए पुण्य को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक मोक्ष न हो तब तक हम कम से कम पापकारी काम न करें जिससे हमें दुर्गति में जाना पड़े। ये मनुष्य भव मिला है तो हम ऐसा कोई काम न करें कि हमें अब नरक गति में जाना पड़े, या निगोद में जाना पड़े, या तिरंज गति में जाना पड़े। ऐसा हम कोई काम न करें। अब मनुष्य भव मिला है उसका हम उपयोग करें। अधिक से अधिक हम अपना समय धर्म ध्यान में बिताएं, और पॉजिटिव हम हमारी सोच रखें, और वचन से भी हम अच्छा करें, शरीर का भी अच्छा उपयोग करें, किसी को ज़रूरत है उनकी सेवा करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें, और साधु संतों का योग मिले तो उनको अपनी ओर से कुछ दान दें। लेकिन उनके निमित्त से कुछ नहीं, अपने निमित्त से आप ले गए हैं सहज में, तो साधु को काम आएगा, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ये मनुष्य वो हमारा सफल हो, इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।